नमस्कार, अपनी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सपा और भाजपा दोनों ही सरकारों ने ठगने का काम किया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्हें सवाल ही सुनाई नहीं दिया। सपा अपने मुस्लिम नेताओं के लिए ही आवाज नहीं उठा पाती है, इसलिए इस बार उनके बहकावे में नहीं आना है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी मोहम्मद फरहान के समर्थन में रसूलपुर चौराहे पर आयोजित जनसभा में भाजपा और सपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि सपा मोदी योगी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट मांग रही है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने से भी परहेज कर रही है। सपा मुखिया मुसलमानों का नाम लेने से भी कतराते हैं। कहा कि मुसलमानों को सपा और भाजपा दोनों ही सरकारों ने ठगने का काम किया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्हें सवाल ही नहीं सुनाई दिया। सपा अपने मुस्लिम नेताओं के लिए ही आवाज नहीं उठा पाती है, इसलिए इस बार इनके बहकावे में नहीं आना है। किसने उनकी हत्या की, किसने उस बच्ची का बलात्कार किया, अब तक उन खातियों को, उन मुल्जिमीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप मेरी इस बात को बखूबी समझेंगे कि क्या कीमतें आसमान को नहीं छू रही हैं? क्या पेट्रोल और डीजल और गैस और सरसों के तेल की कीमत बढ़ने से क्या गरीब परिवार के घर में आज हम अपने औलाद को, अपने बेटों को उनके खाना खिलाने के लिए, उनको स्कूल में शिक्षा के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है। इनसे जाकर आप पूछिए कि कीमतें आसमान को छू रही है, गैस और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल बढ़ चुका है, तो बोलेंगे ओवैसी के भड़काऊ भाषण को देखोगे या हम तो वोट नहीं दोगे? आप बताइए कि आज उत्तर प्रदेश बल्कि भारत का हर गरीब इनकी गलत पॉलिसियों से पिसा जा रहा है, दबा जा रहा है। कीमतें आसमान को छू रही हैं और फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं का मुकद्दर तो बेरोजगारी बनाकर रख दिया गया। आज 4% बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। आप जाकर बीजेपी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार आप क्यों नहीं देते, तो बीजेपी के लोग बोलेंगे मुगलों को हराना है, बाद में नौकरी देंगे। ये इनका असल मंशा यही है, हर चीज में नफरत फैलाना, हर चीज में दिलों को तोड़ना, हर चीज में दूरियां पैदा करना। और बाबू सिंह कुशवाहा ये चाहते हैं कि नफरत की दीवारों को गिराया जाए। कुशवाहा साहब ये चाहते हैं कि दिलों को मिलाया जाए, और दिल उस वक्त मिलेंगे जब आपको आपका हक मिलेगा। मैं यहाँ खड़े होकर बड़ा बेहतरीन भाषण दे सकता हूँ, मगर जब भाषण सुनने के बाद जब आप अपने घर जाएंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और हकीकत यही है कि सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं देना चाहती। आपको झूठ बोल कर वोट लिया गया था हिंदुत्व के नाम पर, आपको नफरत दिलाई गई थी, गलत। आपको विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी बनाया गया है, किस तरीके से जीतते हैं, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, आज जो है वर्तमान में आप लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी बहन बेटियां हों, सभी लोग परेशान हैं। तो लड़ाई तो मेरा यही है कि हमारी जो है, हमारे किसान जो है खुशहाल बने, हमारे युवा लोग जो हैं उनको रोजगार मिले, और हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षा मिले। इस मुद्दे के साथ आज हम मैदान में हैं, और आगे समय में जब हम शासन सत्ता में हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो मुद्दा यही होगा कि सबसे पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह तो खूब रही है कि बेटी पढ़ाओ, लेकिन वर्तमान में आप NCRB के आंकड़े को उठाकर देख लीजिए कि आज वर्तमान में बहन बेटियों के साथ जो पूरे उत्तर प्रदेश हम कहेंगे कि नंबर 1 पर है। उनके साथ चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, छेड़छाड़ की घटनाएं हो, या जो भी ऐसी घटनाएं हैं वो महिलाओं के साथ हो रही है। हत्या के आप देखिए, आज हत्या में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आप जो है अपहरण में देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, और इसी प्रकार की जो लूट डकैती की घटनाओं में भी नंबर 1 पर आज उत्तर प्रदेश है। हम नहीं कह रहे हैं, ये NCRB का आंकड़ा बता रहा है। तो हम चाहते हैं कि इससे निजात मिले, और वर्तमान सरकार में आप देख रहे हैं कि किसान परेशान हैं। हम तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, आज किसान जो है छुट्टा जानवरों से परेशान है। और यही नहीं, ये छुट्टा जानवर केवल खेतों को ही नहीं नुकसान कर रहे हैं, बल्कि इनका ये भी कर रहे हैं, जो लोग अपने बाइक से, साइकिल से या पैदल जा रहे हैं उनको भी जो है मार रहे हैं, और बहुत सी हत्याएं जानवरों के द्वारा बहुत से लोग मारे गए हैं।
तो इस प्रकार के हो रहा है। इस प्रकार से किसानों की सुरक्षा, नौजवानों का रोजगार, इस सब मुद्दों को लेकर भागीदारी लड़ रही है और यही हमारा मुद्दा है। यदि हम शासन में आते हैं तो ये सब शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? शिक्षा, जिस तरीके से विद्यालय बंद चल रहे हैं, आप देखिए कोरोना के नाम पर या नई शिक्षा नीति जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है, कहीं ना कहीं यह ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि जो हमारे दबे कुचले अल्पसंख्यक समाज के लोग आज पढ़ने लिखने को उनको हक हिस्सा मिला है, ये भी समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 200 वर्ष पहले की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, तो आप सोच सकते हैं कि आज आपको कहां ले जाना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो हम लोग के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की व्यवस्था है, हम सभी को एक समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हम कराएंगे। अपना परिचय दिए। परिचय में ज्ञान प्रकाश मौर्य, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश और 254 फाफा विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। ज्ञान प्रकाश मौर्य। EFT लाइव के लिए संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट।